आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में किन-किन चीज़ों से पैसा कमाया जाता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो गाइज़ आप डिजिटल मार्केटिंग से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस डिजिटल एरा में लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख करके पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन तरह-तरह के कोर्स जॉइन करते हैं, बट कोर्स जॉइन करने के बाद क्या होता है कि वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उन्होंने सही कोर्स नहीं जॉइन किया। अब सही कोर्स कैसे आपको पता चलेगा? एग्ज़ैक्टली आप जहाँ पे भी कोर्स जॉइन कर रहे हो या फिर आप जहाँ से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का एक सिंपल सा तरीका होना चाहिए कि आपको चीज़ें प्रैक्टिकल मिलनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि डेफ़िनेटली आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाओगे ही कमाओगे। लेकिन अगर आप वहीं पर आपको थ्योरी पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, थ्योरी से आपको सिर्फ फीस लेकर के थ्योरी पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, तो आप ये जान लीजिए कि थ्योरी से कुछ होने वाला नहीं है। आज की डेट में हर एक पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। वो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे घर में काम करने वाले हाउसवाइफ्स हों या फिर इवन गवर्नमेंट जॉब के लोग भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर पैसे कमाने की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ से अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। बट अनलिमिटेड पैसे तभी आप कमा पाओगे जब आप अच्छी ट्रेनिंग पाओगे, आप एक्सपर्ट बनोगे और आपको नेक्स्ट लेवल की स्किल होगी। अब स्किल कैसे होगी? किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लेने से आपके पास स्किल नहीं आएगी। कोर्स किसी का भी हो, पढ़ाते सारे लोग अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन पढ़ाएगा, आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो आप किसी भी तरीके से सीख नहीं पाओगे। अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंपल सा एक फंडा है कि जब तक आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया जाएगा और किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप नहीं सीख पाओगे। अब रिजल्ट ओरिएंटेड किस तरीके से पढ़ाया जाता है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखने की चाहत होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटमेंट में इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि उनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में किन-किन चीज़ों से पैसा कमाया जाता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो गाइज आप डिजिटल मार्केटिंग से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना कि एक समुंदर है और इस समुंदर में आप सिर्फ तैरते रहोगे, यानी कि समुंदर में कूद गए तो आप एग्जैक्टली पता ही नहीं लगा पाओगे कहाँ पे आपके लिए जो किनारा है वो कहाँ पर है और कौन सा किनारा आपके लिए बेस्ट है। आप पूरा समुंदर घूमते रहोगे लेकिन फिर भी आपको कहीं पर एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छी मंजिल नहीं मिलेगी। तो आप कभी भी ज्वाइन करो कोर्स, किसी का भी कोर्स ज्वाइन करो, उससे पहले आप ये चीज़ें देखो कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप सीख करके अच्छी अर्निंग कर पाओ। क्योंकि आप पैसा लगाते हो, टाइम देते हो, टाइम एक बार देते हो, वो टाइम जो आपका चला जाता है वो कभी बार-बार नहीं आता है। तो आज आपको हम अपने बारे में बताएँगे और इस तरीके से बताएँगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल आपको नहीं सीखना है, आपको कुछ ही चीज़ें सीखनी है जिनसे कि आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली आपको सीखना है। और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने दिन का कोर्स होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सीखने का कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता। आप इसको जीवन भर सीखते रहते हो। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं हम साल भर में आपको पूरा एक्सपर्ट बना देंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ अपना कोर्स बचने के लिए आपको बोल रहा है। आप ये समझिए कि 3 महीने, 4 महीने में आप इस काबिल बनते हो कि आप सेल्फ डिपेंड होकर के काम को करना सीखते हो, वो भी तब जब आपको कोई प्रैक्टिकल कोर्स मिलेगा तब। चलिए हम आपको बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें सीखी जाती हैं और किन-किन चीज़ों से पैसा आता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है, ठीक है? आप अगर चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमाना है, तो जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वही चीज़ें आपको सीखना है। उसके अलावा कोई भी चीज़ सीखोगे वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगी, ठीक है? तो ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कितने महीने के कोर्स होते हैं लगभग, जिनसे कि आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आपको मैं सीधा अपने इस लैंडिंग पेज के थ्रू बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो कोर्स होता है आपका, ये जो कोर्स है हमारा, ये है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग एंड विद एआई। आप ये समझिए कि अगर आज की डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो लेकिन एआई को आप अडॉप्ट नहीं करते हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज की डेट में
एआई डिजिटल मार्केटिंग पर हावी हो गया है। यानी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, उसके साथ साथ एआई भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे अपने लाइफ में। ये जो हमारा कोर्स होता है ये पूरी तरीके से टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड होता है। थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आपको टूल्स सिखाए जाते हैं, स्ट्रेटजी के साथ सिखाए जाते हैं। और ये टोटल जो हमारा कोर्स होता है ये 3 मंथ का कोर्स होता है। अब आप ये समझिए कि इस 3 महीने में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। देखिए, आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन करो, आप अगर प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता आपको, तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि आप कहीं पर से भी सीखो, चाहे यूट्यूब से सीखो, आप चाहे किसी के मेंटरशिप में सीखो, आपको प्रैक्टिकल कराना ही चाहिए। एंड आपको लगभग हमारे कोर्स में अगर आप आते हो तो आपको लगभग एक ही पैकेज में 20 से ज्यादा मॉड्यूल्स आपको सिखाए जाते हैं और ये बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल्स होते हैं। अभी 1 बाय 1 बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं आगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो जरूरी चीज है, लोग डिजिटल मार्केटिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन समस्या कहाँ पे आ जाती है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पे आपको मार्केटिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, एआई, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप बिलीव कीजिए, आप कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख करके अपने करियर को बूस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप कहीं से भी करो कोर्स, आपको ये चीजें जरूरी हो जाती हैं कि ये आपको मार्केटिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। देन उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रेडीमेड ऑनलाइन इनकम मॉडल। आप ये समझिए कि आज की डेट में जो भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सीखने आ रहा है उसका एक ही मेन मकसद है पैसा कमाना। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो और उसके बाद क्या है कि 3 महीने करने के बाद आप इंटर्नशिप करने जाओगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका कोर्स किसी ने ज्वाइन किया या फिर हमारा कोर्स किसी ने ज्वाइन किया, तो फिर उसको कोर्स ज्वाइन करने के बाद और प्रैक्टिकल सीखने के बाद फिर से उसको कोर्स ज्वाइन करना पड़े, यानी कि इंटर्नशिप करना पड़े, तो इसका मतलब है कि उसने कोर्स अच्छे से नहीं सिखाया है आपको। आपको इस कोर्स को करने के लिए एक चीज ये पता होना चाहिए कि कोर्स के ड्यूरेशन में ही अगर आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, तभी वो कोर्स आपके लिए प्रैक्टिकल है, तभी वो कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए ये चीजें बनाई हैं कि आपको रेडीमेड ऑनलाइन इनकम मॉडल प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि ये मॉडल्स जो हैं इस तरीके से हैं कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर करके यहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो विद इन 3 मंथ। यानी कि कोर्स ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर ही आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इतना पावरफुल तरीके से रेडीमेड इनकम मॉडल्स बनाए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली में होता क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और फालतू की चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उससे उनके 6 महीने 1 साल निकल जाते हैं, फिर भी वो पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करते हैं। यानी कि उनकी स्किल इनहांस ही नहीं हो पाती है, क्योंकि गलत तरीके से आप सीख रहे हो, गलत चीजें सीख रहे हो, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है सिर्फ। तो आपको क्या क्या चीजें एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में सीखनी चाहिए वो चीजें आप देखो, और आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली सही चीजें बताई जा रही हैं। आप समझो कि सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की नॉलेज होनी चाहिए और डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की कि इससे आप इंस्टेंट पैसा कमा सकते हो विद इन अ वीक। यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आप इस पे काम करके, इस मॉडल पे काम करके पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। हमारे कोर्स में आपको डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे सेल करना है, कस्टमर कहाँ से लाने हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल बताई जाती हैं। थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। देन उसके बाद अगर आप बात करें बिजनेस ऑटोमेशन की, दोस्तों अगर आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग कितनों भी सीख लो, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने फेसबुक सीख लिया, इंस्टाग्राम सीख लिया, बट अगर आपको बिजनेस ऑटोमेशन नहीं आती है, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग मॉड्यूल है ये, यानी कि बिजनेस ऑटोमेशन हर एक पर्सन कराना चाहता है। जो भी बड़े बिजनेस ओनर हैं उनके बिजनेस ऑलरेडी ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। यानी कि पहले जिस कंपनी में आप ये समझिए कि 10 से 15 लोग काम करते थे या फिर 50 लोग काम करते थे, 50 लोग वाली कंपनी में आज 5 ही लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग की कंपनी में आज 3 ही लोग काम कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि बिजनेस ऑटोमेशन, एआई आ गया है। ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हो तो आप ये समझिए कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो आपको 60-70 हजार रुपए आराम से कंपनी पे करेगी। अदरवाइज आपको जॉब करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग से भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आनी बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप ये समझिए कि जब हम काम रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, रिजल्ट बेसिस करते हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिकल करा करके रिजल्ट कैसे लाया जाता है
सपोज मान लीजिए कि रियल एस्टेट का आपने काम लिया है किसी का, और रियल एस्टेट में कैसे ज्यादा ज्यादा लीड जनरेट करना है, कैसे ज्यादा ज्यादा फ्लैट सेल करने हैं, कैसे ज्यादा ज्यादा प्लॉट सेल करने हैं, इन सब तरीकों को करके आपको दिखाया जाए, एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है। और ये तभी आपको आएगा जब आप ऐसे प्रैक्टिकल कोर्स में ज्वाइन करोगे जहां पे आपको आपका मेंटर, आपका ट्रेनर ये सब कुछ करके दिखाएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पैसे इनकम कमाना चाहते हो तो उसके लिए अभी क्या है कि जैसे ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉगिंग में भी आज की डेट में बहुत ज्यादा स्कोप है, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं है, जो सिंपल चीजों को करके पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ब्लॉगिंग भी आपको सिखाई जाती है, ताकि आप 1 से 2 महीने के अंदर ब्लॉगिंग से भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन उसके बाद आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया जाता है। दोस्तों आज की डेट में हर एक बिजनेस ओनर चाहता है कि उसकी बिजनेस ऑनलाइन हो, उसका भी प्रेजेंस ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी खुद की वेबसाइट हो, उसका यूट्यूब चैनल हो, उसका फेसबुक हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं कि अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है तो आप उसकी वेबसाइट को बना सकते हो, यानी कि किसी भी क्लाइंट्स की वेबसाइट को बना सकते हो। और आज की डेट में आप ये मान के चलिए कि एक वेबसाइट बनाने का मिनिमम चार्ज 15 से 18,000 रुपए है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट सीख करके काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन वही है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे कि आप प्रैक्टिकल कैसे करना है आपको ये सारी चीजें, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, साथ ही साथ आपको वेबसाइट को अपने गूगल पर कैसे रैंक कराना है उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं कोरा मार्केटिंग की। तो दोस्तों कोरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरीके का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ इसमें लोग जेन्युइन लोग आते हैं, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर हाई क्वालिटी लोगों की जरूरत है तो उसके लिए कोरा बेस्ट है। आप ये समझ लीजिए कि कोरा पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि अगर आप यहाँ पे काम करना सीख जाते हो तो आप किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम आपसे कोई भी चीज ना मिस हो पाए, मैंने पहले ही बताया आपको कि डिजिटल मार्केटिंग में जितना आप सोच रहे हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि आज की सबसे ज्यादा डिमांड में आने वाली जो बहुत सारे क्रिएटर होते हैं कि हमें अफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना। और वाकई में अफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग सीख लेते हो तो सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग से भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग आपको इंडिया में नहीं करना है, अफिलिएट मार्केटिंग आपको यूएस, यूके या फिर कनाडा जैसे कंट्री में करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लाइंट पैसा देने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। तो आप अगर अफिलिएट मार्केटिंग यूएस, यूके, कनाडा में करते हो तो आप वहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इंडिया में इसका बिल्कुल स्कोप नहीं है। इंडिया में आप सिर्फ परेशान हो जाओगे और आपको डिमोटिवेशन ही मिलेगा। तो आपको इंडिया में नहीं, आपको यूएस, यूके में कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद आती है बात मार्केटिंग ऑटोमेशन की। अभी इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, बिजनेस ऑटोमेशन। बिजनेस ऑटोमेशन अलग चीज है, मार्केटिंग ऑटोमेशन अलग चीज है। आप ये समझिए कि बिजनेस ऑटोमेशन में हम ये करते हैं कि पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर देते हैं वहां जहां पर एम्प्लॉय कम करते हैं। लेकिन जब हम मार्केटिंग ऑटोमेशन की बात करते हैं तो सपोज मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप है या फिर आपका फेसबुक है, फेसबुक पर कोई कमेंट करे या फिर फेसबुक पर कोई लीड आए, उसको फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दिया जाए व्हाट्सएप पे ही या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये होता है बेसिकली मार्केटिंग ऑटोमेशन। यानी कि लीड हमारे पास आई, रात में हम सो रहे हैं और हमारे बिहाफ पे, हमारे व्हाट्सएप पे वो हमारा चैटबॉट बात करना स्टार्ट कर दे रहा है। इसको बेसिकली हम मार्केटिंग ऑटोमेशन बोलते हैं। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन के बाद आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाया जाता है प्रैक्टिकली। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको फॉलोअर्स कैसे गेन करने हैं, आपको अपनी रील्स को वायरल कैसे करना है और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाना है। अब आप ये समझिए कि अगर इंस्टाग्राम आप नहीं यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला जो प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए ताकि आज की डेट में आप किसी भी बिजनेस को ग्रो कर पाओ विद इंस्टाग्राम, ठीक है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे डिजिटल मार्केटिंग की होती है वो है मेटा एड, फेसबुक एडवर्टीजमेंट। दोस्तों फेसबुक एडवर्टीजमेंट इतना पावरफुल है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। जो लोग बोलते हैं कि हमें लीड्स की कमी है या फिर हमारे बिजनेस में लीड्स नहीं जनरेट हो रही हो, चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन का बिजनेस हो, किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस हो, अगर आप फेसबुक एड सीख लेते हो, मेटा एड सीख लेते हो तो आपको जीवन में कभी लीड्स की कमी नहीं होने पाएगी। और एक बात और, अगर आप फेसबुक पे ऑर्गेनिक भी काम करते हो तो फेसबुक आपको ऑर्गेनिक काम करने का भी पैसा देता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ पे सीखते हैं,
मेटा एड्स में कि कैसे हमें मेटा पे एड्स लगाने हैं, कैसे फेसबुक एडवर्टीजमेंट करना है और कैसे ऑर्गेनिक पैसा कमाना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिजिटल मार्केटिंग के है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग हम आपको कैनवा पे सिखाते हैं, क्योंकि कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो हर एक डिजिटल मार्केटिंग की लगभग 80 से 90% की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। बहुत ही पावरफुल चीज है, जब आप प्रैक्टिकली इसको सीखते हो तो आप बहुत ही एक्सपर्ट बन जाते हो। देन उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको सिखाई जाती है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्लेटफॉर्म है ऑडियंस के मामले में वो है व्हाट्सएप। अब आप ऐसे समझो कि आज की डेट में अगर 100 लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसमें से ज्यादातर चांसेस है कि 100 में से 100 लोगों के पास व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा। यानी कि ईमेल को धीरे धीरे लोग ट्रेंड से बाहर कर रहे हैं। ईमेल आपको यूएस यूके यानी कि फॉरेन कंट्री में ज्यादा यहाँ पे मार्केटिंग की जाती है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो व्हाट्सएप पे है। और व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन कैसे बनाना है, चैटबॉट कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आप अगर प्रैक्टिकली सीखते हो तभी आप व्हाट्सएप पे अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हो। व्हाट्सएप पे एड्स कैसे चलाना है, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे भी सिखाई जाती है, यानी कि व्हाट्सएप मार्केटिंग में सिखाया जाता है आपको। देन उसके बाद आपको क्या सिखाया जाता है हमारे कोर्स में दोस्तों, एसएमएस मार्केटिंग। क्योंकि एसएमएस मार्केटिंग की आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन एक सीजन ऐसा आता है एसएमएस मार्केटिंग के लिए कि लोग भर भर के पैसा कमाते हैं। वो सीजन कौन सा होता है, आप ये समझ लीजिए कि जब किसी भी स्टेट में, मैं बेसिकली इंडिया की बात करूं तो किसी भी स्टेट में जब चुनाव आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां या फिर पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो एसएमएस मार्केटिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप समझ लीजिए कि चुनाव के ड्यूरेशन में एक एक पॉलिटिशियन 5-5, 10-10 लाख रुपए के एसएमएस परचेज करता है। और आप ये समझिए कि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, बट लोग इसका बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। अगर इसकी कॉस्टिंग 5 पैसे 10 पैसे पर मैसेज है तो लोग 30-30, 40-40 पैसे, इवन 1-1 रुपए पर मैसेज चार्ज करते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना रेट से पैसा कमाते हैं। तो इसलिए इसे भी हम सिखाते हैं कि एक सीजन में आप इतना पैसा कमा लो कि पूरे सीजन तक आपको कुछ ना करना पड़े। ठीक है, तो क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए ये भी हम आपको सिखाते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आपसे कुछ छूटेगा नहीं सीखने के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग, सबसे ज्यादा लोग इसी की चाहत रखते हैं। आज की डेट में 2026 में सबसे ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब किसी को नहीं पसंद है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, किसी को कितना भी अच्छा पैकेज मिल रहा हो, लोग जॉब करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जॉब में क्या होती है, सबसे ज्यादा बाउंडेशंस होती हैं। बाउंडेशंस इन द सेंस कि आपको टाइम से आना है, टाइम से जाना है, और अगर आपको छुट्टी भी लेना है, अपने घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए बॉस को लेटर लिखना है। अगर बॉस ने छुट्टी अप्रूव किया तो आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज किसी भी रीजन से आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं और आपको ऑफिस आना ही आना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जानने वाले लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि 1-1, 1.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ करके वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि सर इतना बाउंडेशन होता है जॉब में, इतना प्रेशर होता है कि उससे अच्छा है कि हम उस जॉब को छोड़ ही दें। और वो आज डिजिटल मार्केटिंग सीख करके उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और एकदम फ्रीडम स्टाइल में। ठीक है, तो इसीलिए आपको फ्रीलांसिंग सिखाया जाता है। फ्रीलांसिंग में इस तरीके से आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, इस तरीके जैसे प्लेटफॉर्म पे जो बाहर भी की कंट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां पे आपको सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली होता है सारी चीजें। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें पिंटरेस्ट मार्केटिंग भी आपको सिखाई जाती है, क्योंकि पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जैसा, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके का ये भी प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर भी भर भर के ट्रैफिक है। यानी कि आप ये सोचो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो 2 ही तरीके से चलता है, एक तो ऑडियंस होनी चाहिए और दूसरे उससे रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। रिसोर्सेस है, अगर ऑडियंस नहीं है तब भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा, अगर ऑडियंस है रिसोर्सेस नहीं है तब भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको दोनों चीजें रखनी है। तो ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आपको सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप ये समझिए कि आपको जो सबसे पावरफुल है, अगर बड़े बिजनेसेस की बात की जाए जिसके टिकट प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों में होता है। जैसे कि रियल एस्टेट की बात करें तो उसके लिए सबसे पावरफुल चीज होती है गूगल एड्स। अगर आप किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस ऑनर का बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गूगल एड्स सीखना ही सीखना पड़ेगा, या फिर आप खुद रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको गूगल एड्स आना ही आना चाहिए। तो गूगल एड्स भी आपको बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सिखाया जाता है इसमें। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। दोस्तों सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हो तो आप बिलीव कीजिए
आज की डेट में कोई ऐसा बड़ा क्रिएटर नहीं है, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या फिर क्रिएटर्स हो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, या फिर पॉलिटिशियंस हो, कोई भी बड़ा पर्सन है जो एक आइकॉन है, चेहरा है, यानी कि सेलिब्रिटी टाइप का है, तो वो अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हैंडल करता है। उसको हैंडल करने के लिए कोई न कोई उसके पीछे डिजिटल मार्केटर ही बैठा होता है। अब अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग किसी भी पॉलिटिशियंस या फिर किसी भी क्रिएटर का अकाउंट हैंडल करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, आप ये समझिए कि वो लगभग मंथली 25 से 30 हजार रुपए चार्ज करता है। और करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता, लेकिन आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे हमें ग्रो करना है, क्योंकि जब तक आप किसी के अकाउंट को ग्रो नहीं करोगे तब तक आपको क्यों पैसा देगा? 25-30 हजार रुपए क्यों फालतू में आपको महीने का देगा? आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि कैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, कैसे हमें आप ये समझ लीजिए कि फेसबुक पर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर के आना है वीडियो पर। ये सारी स्ट्रेटजीज आपको पता होंगी, तभी कोई आपको इतना पैसा देगा। और इस कोर्स को करने के बाद ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही छोटी होंगी करना, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। आप ये समझ लीजिए कि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आज की डेट में इंडिया में तो इसका क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज भी यूएस, यूके यानी कि फॉरेन कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी भी ईमेल मार्केटिंग ट्रेंड में ही है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा व्हाट्सएप पे बिलीव नहीं करते हैं। अपने यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशन की भी समस्या है, इस वजह से जो चीज ज्यादा इजी होती है यूज करने में, लोग उसी को ज्यादा यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप इजी है कंपेयर देन ईमेल मार्केटिंग से, तो लोग इसीलिए व्हाट्सएप पे स्विच करके व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं। बट अगर आप यूएस, यूके में काम करते हो तो आपको ईमेल मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकली ईमेल मार्केटिंग भी सिखाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि आपको नेक्स्ट क्या सिखाया जाता है हमारे कोर्स में। आपको बिजनेस ग्रोथ हैकिंग। अब आप समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, इस मॉड्यूल में आपको इस तरीके से सिखाया जाता है कि उसको आप 2 से 3 महीने में, लॉस में भी बिजनेस है तब भी आप उसको प्रॉफिट में कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस हो, चाहे रियल एस्टेट का हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री का हो, चाहे मेकअप इंडस्ट्री का हो, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का हो, और चाहे हॉस्पिटल इंडस्ट्री का हो, क्लिनिक्स हो, अगर किसी के यहाँ क्लिनिक्स पे पेशेंट नहीं आ रहे हैं तो इस मेथड के थ्रू आप उसके यहाँ भर भर के पेशेंट उसको दे सकते हो। रियल एस्टेट में अगर लीड्स नहीं जनरेट हो रहे हैं, प्लॉट नहीं बिक रहे हैं, तो इस मॉडल के थ्रू इसमें ऐसी हैकिंग्स आपको बताई गई हैं कि किसी भी बिजनेस को आप बहुत इजी तरीके से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है वीडियो मार्केटिंग की। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और एक डिजिटल मार्केटर हो, आपको वीडियो मार्केटिंग नहीं आती है तो आप इसका मतलब एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं हो। यानी कि अगर आपको वीडियो नहीं बनाना आता है, यूट्यूब पे काम नहीं करना आता है, इंस्टा पे काम नहीं करना आता है, फेसबुक पे काम नहीं करना आता है, यानी कि वीडियो मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप वीडियो किस तरीके से बना रहे हो, वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, और वीडियो सपोज मान लीजिए कि यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो तो यूट्यूब पे वीडियो को कैसे पब्लिश करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे उसको वायरल करना है, कैसे उस पर ज्यादा ज्यादा व्यूज लाने हैं, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे सिखाई जाती हैं? वीडियो मार्केटिंग में। टोटल प्रैक्टिकल होता है, रिजल्ट के साथ दिखाया जाता है कि आप देखिए 1 महीना काम करने में इतना रिजल्ट मिल रहा है, 2 महीना काम करने पे इतना रिजल्ट मिल रहा है, और कितने दिन पे आपका चैनल मोनेटाइज होता है। खुद गूगल या फिर यूट्यूब पैसा देना कब से आपको स्टार्ट करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉपीराइटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉपीराइटिंग तो सीख लेते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लेते हैं, बट उनको कॉपीराइटिंग नहीं आती है। कॉपीराइटिंग का मतलब है कि अगर आप देखते होंगे कि जो भी एड्स आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ज्यादा 30 सेकंड, 40 सेकंड, इससे ज्यादा के नहीं होते, मैक्सिमम 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के अंदर किस बिजनेस के लिए क्या बोलना है, कौन सी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, इसकी स्क्रिप्टिंग करना ही बेसिकली कॉपीराइटिंग होती है। अगर आपको कॉपीराइटिंग नहीं अच्छी आती, आप देखते होंगे कि 30-30, 40-40 सेकंड में लोग ऐसा ऐसा बोल करके चले जाते हैं कि हम लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसको देखकर उसका फॉर्म भी फिलअप करते हैं, साइन अप भी करते हैं, उसको लीड भी देते हैं और उसका प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं। तो इस तरीके से कॉपीराइटिंग में आपको सिखाया जाता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से किस एड वीडियो के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है और कहाँ पे किस तरीके से बोलना है। ये सारी चीजें आपको कॉपीराइटिंग में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे आते भी हैं, हमारे पास भी आते हैं कि सर हमें ये सारी चीजें नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज सीखना है, फेसबुक ऐड मुझे सिखा दीजिए, या फिर गूगल ऐड सिखा दीजिए, या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रिएटर्स के इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, और या फिर बहुत सारे लोग गूगल एड्स का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है वो कोई ना कोई इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप
पूरे इकोसिस्टम को नहीं चलाना सीखोगे, पूरे इकोसिस्टम को आप नहीं समझोगे, पूरे इकोसिस्टम को आप एक्सपर्टीज से नहीं देखोगे, तब तक आप किसी के लिए भी रिजल्ट नहीं ला पाओगे और आप खुद डिजिटल मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। सपोज आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब आप सपोज मान लीजिए कि एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हो। अब फेसबुक एड एक्सपर्ट का मतलब कि वो सिर्फ फेसबुक एड चलाना जानता है, ठीक है ना। लेकिन फेसबुक एड चला दिया आपने, अब उसकी अगर आपको कॉपी राइटिंग नहीं आती है या फिर उसका वीडियो कैसे बनाना है, क्रिएटिव बनाना आपको नहीं आता है, अब लीड आने के बाद उसको कैसे फॉलोअप लेना है वो नहीं आता है, आपको बिजनेस को ऑटोमेट करना नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ऐड सीख करके आप किसी का बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोग ये बोलते हैं इंडिविजुअल कोर्स सेल करते हैं, बेचते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आप उनसे जरा जाकर के पूछिए कि सर आप फेसबुक ऐड सिखा रहे हो, क्या आपको सेल्स फनल नहीं आता है, क्या आपको लीड जनरेशन में यानी कि उसको ऑटोमेशन करना नहीं आता है, या फिर क्या आपको क्रिएटिव्स बनाने नहीं आते हैं, या फिर क्या ऐड के लिए वीडियो शूट करना नहीं आता है। उनको सब कुछ आता है, तब जाकर के आज वो आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स सिखा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि किसी एक मॉड्यूल को सीख करके आप पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल नहीं कमा सकते हो। पूरे बिजनेस के इकोसिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम लोग सर्विस बेस्ड काम करते हैं। और देन उसके बाद आते हैं कि आप, ये हमारे कुछ रिव्यूज हैं, आप रिव्यूज देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे हमसे पढ़ के क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं गूगल रिव्यूज भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं कि आप इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग आप जब सोच लेते हो करने के लिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप या तो जॉब से परेशान हो, या फिर आप बेरोजगार हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, या फिर कोई ऐसी मतलब वोमेन्स होती हैं जो हाउसवाइफ हैं, घर का काम करने के साथ साथ वो पैसा कमाना चाहती हैं, ठीक है। इवन मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी और जो अच्छे पोजीशन पे प्राइवेट वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो भी अपनी जॉब छोड़ करके डिजिटल मार्केटिंग सीख करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो हमारे इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हो वो चीजें आप देखो। पहली चीज तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यानी कि आप खुद से घर बैठ करके आप पैसा कमा सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग, यानी कि आपको किसी के अंडर में जॉब करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, यानी कि घर से ही आप काम करोगे, आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में जॉब छोड़ना चाहते हो और फ्रस्ट्रेशन में आकर के ही आपने डिजिटल मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया। तो इस वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी जॉब करना पड़े, किसी के अंडर में काम करना पड़े, जिसका मतलब कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सही से नहीं सीखी है, या फिर आपको सही से सिखाया नहीं गया है, प्रैक्टिकल सिखाया नहीं गया। देन उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारे पार्ट टाइम एंड फुल टाइम ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक डिजिटल मार्केटर जो अच्छे लेवल का डिजिटल मार्केटर हो जाता है, जो आप ये समझ लीजिए कि एक्सपर्टीज जिसके अंदर हो जाती है, वो इंडिविजुअल काम नहीं करता है, वो अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर ही लेता है। यानी कि अगर आपने 3-4 महीने का कोर्स कर लिया तो आप उम्मीद ये रहती है कि आप 1 साल के अंदर अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं, आपके अंडर में 2-3-4 लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद अगर बात करें, आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आएंगे, जैसे कि रियल एस्टेट के, डेंटल क्लिनिक के, या फिर डॉक्टर्स आएंगे जो बोलेंगे कि भैया हमारा बिजनेस ग्रो कर दो। तो इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस ग्रो कर सकते हो। देन उसके बाद आप पूरी तरीके से लाइफ में फ्री हो सकते हो, बिना किसी टेंशन के आप इंजॉय कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को चला सकते हो। यानी कि आज की डेट में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 से आपका जीवन चलने वाला नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आप अगर फैमिली के साथ नहीं रहते हो, या फिर अभी आपका अनमैरिड हो, तब भी आप इतने पैसे में बहुत मुश्किल होता है लाइफ को आगे लेकर के चलना। लेकिन अगर आप कहीं बैठ करके या फिर घर बैठ करके आप 30, 40, 50,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि आपका जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है और अच्छे से चलने लगता है, ठीक है। देन इस कोर्स को करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, कि आप किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, चाहे नेशनल बिजनेस हो, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो, आप इस कोर्स को करने के बाद उसको इजीली ग्रो कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। देन इस कोर्स को करने के बाद आपके पास
आप ऑनलाइन इनकम की लगभग 1 2 3 4 10 नहीं लगभग 50 अपॉर्चुनिटी हो जाती है पैसा कमाने के। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को सीखने के बाद आप ये सीखते हो कि ऑनलाइन 50 तरीके से कैसे पैसा कमाया जाए, वो सारी चीजें। और 50 तरीके में 2-4 तरीके तो आप करोगे ही करोगे, 50 के 50 नहीं करोगे तो 2-4 तो करोगे ही करोगे, उनसे ही आपका सफिशिएंट पैसा आएगा। दोस्तों जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम कोर्स को प्रैक्टिकल तो कराते ही कराते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी मार्केटिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो यूज किए जाते हैं, एआई जो यूज किए जाते हैं, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड भी कराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी जो वैल्यू है लगभग, ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये लगभग 1999 रुपए की है। और अगर इसकी हम स्क्रिप्ट की बात करें तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए की है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स के साथ। देन उसके बाद बोनस 2 में आपको ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का हमारा सॉफ्टवेयर है, बोनस 3 में भी व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से लगभग ये मान के चलिए आप कि बहुत सारे मतलब टूल्स एंड सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को एडवांस बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, और इन सब चीजों को करके आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। तो आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से पैसा कमाना है, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए सीखना जरूरी है। अगर इन सारी चीजों को आप सीख लेते हो तभी आप जाकर के एक अच्छे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन पाओगे। अदरवाइज फालतू की चीजें सीखने से कोई मतलब नहीं है। और याद रखना, अगर आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाए तभी आप एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हो, अदरवाइज आप थ्योरी पढ़ के कभी चीजें नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करो और आप बेहतरीन तरीके से घर बैठ करके पैसा कमाओ बिना किसी टेंशन के, एकदम टेंशन फ्री लाइफ जियो, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। बट इन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए आपको कहीं से भी कोर्स नहीं करना है, यानी कि जहां से भी आपको आते हो ट्रेनिंग लेना, वो पहले एक बार चेक कर लो कि एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें सिखाई जा रही हैं या फिर नहीं सिखाई जा रही हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आप कहीं फंसोगे तो आपकी हेल्प की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। इस तरीके के सारे डाउट्स जब तक आपको क्लियर नहीं कर लेने तब तक आपको कहीं से भी कंटिन्यू नहीं करना है। जब तक आपके सारे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, सारे क्वेश्चन के डाउट ना हो जाए, तब तक आपको नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया जा रहा है। एग्जैक्टली कोई सही तरीके से बता ही नहीं रहा कि कैसे पैसा कमाना है। जो लोग आपको सिखा रहे हैं उनको खुद एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे क्या चीजें परफॉर्म की जाती हैं। तो गाइस, अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे आपको नंबर दिया गया होगा या फिर हमारे वीडियो पर नंबर आपको चल रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे और देन आगे की प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारे साथ कोर्स कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने करियर की शुरुआत अच्छे तरीके से करोगे और आने वाले नए साल में आप बहुत ही अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।